अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। बहुत सारे दोस्त जब टर्की के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिस बिना पे वो गलत बाइंग कर लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कात मुल्कियत और कात इत्तफाकी के बारे में। कात का मतलब यहाँ पे होता है फ्लोर, और मुल्कियत का मतलब आप समझते हैं कि मलकियत, यानी जो हमारा उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑनरशिप। और दोनों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फर्क है। और जब आप बाय करते हैं तो ये जो चीज है कात मुल्कियत या कात इत्तफाक आपके टापू के ऊपर मेंशन होता है, लिखा होता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें इस चीज को मेक श्योर कर लें कि आपका जो टापू है वो कात मुल्कियत है या फिर कात इत्तफाक। कात मुल्कियती के अंदर ये होता है कि आपको आपकी जो बिल्डिंग है उसके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बल्दिया की जानिब से सेट किए गए उस डेवलपर को, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और उन्होंने उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगती है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन जोनिंग क्या है। जोनिंग से मुराद ये होती है कि जो लैंड है उसमें कितना एरिया आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कितना एरिया ओपन होना चाहिए। इसी तरह उसकी हाइट भी डिसाइड की जाती है बल्दिया की जानिब से कि आप इतनी हाइट तक जो है वो जा सकते हैं। अब उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रॉपर अपने प्लान जो है वो तैयार करती है और वो चले जाते हैं बल्दिया के पास। बल्दिया उन्हें अप्रूवल देती है और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका जो टापू होता है वो का इर्तफाकी होता है। जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बल्दिया आती है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उस कंस्ट्रक्शन को चेक करती है और उसके बाद फिर उन्हें वो अलाउ करती है कि अब यहाँ पर रेजिडेंस जो है वो इख्तियार की जा सकती है। और इसी तरह फिर वो हर अपार्टमेंट को एक नंबर अलॉट करते हैं और ये जो आपका टापू है यानी टाइटल डीड है ये कात इत्तफाकी से कात मुल्कियती में कन्वर्ट हो जाता है। और अब आपके लिए ये बेहतरीन है हर लिहाज से, चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्या करते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करते और वो कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम 15 फ्लोर्स की थी और उन्होंने 20 बना लिए, तो 20 फ्लोर्स जो है उनमें 5 फ्लोर्स एक्स्ट्रा हैं, तो जो बल्दिया है वो उन्हें कभी भी ये अलाउ नहीं करेगी। दो चीजों के ऊपर बल्दिया जाएगी, या तो कहेगी कि आप 5 फ्लोर जो है उनको खत्म करें या फिर आप एक्स्ट्रा जो टैक्सेस पे करें। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कि वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है अपने चूंकि अपार्टमेंट जो है वो बेच चुकी होती है और उन्हें इस चीज से परवाह नहीं होती है और वो बाद में निकल जाते हैं, और जो बायर होता है उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर किसी वजह से पहली तो आपकी जो है वो टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप वो अपार्टमेंट खरीदें जो कात मुल्कियत है। लेकिन अगर किसी सूरत भी आपको जो है वो कात इत्तफाक जो है उसके ऊपर जाना पड़ता है तो फिर आप कम से कम ये चीज क्लियर कर लें कि उस अपार्टमेंट की बल्दिया की जानिब से इस्कान क्लियर है या नहीं। अगर इस्कान नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है, ऐसा अपार्टमेंट बिल्कुल ना खरीदिए और आपको ये सस्ते दामों मिलेगा और कल को आपको जो है ये फिर बेचना भी मुश्किल होगा, और अगर आप बेचेंगे तो भी ये बहुत सस्ता होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।